Hello my dear students, welcome to all in श्री शारदा भवन एजुकेशन सोसाइटी नांदेड़। डियर स्टूडेंट्स, आज जो आपका पेपर हुआ है उस पेपर का एनालिसिस एंड डिस्कशन आज हम देख रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 69 फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन से ये क्वेश्चन पूछा गया था। 1 ब्यूटाइन रिएक्ट्स विथ कोल्ड अल्कलाइन KMnO4, इट प्रोड्यूसेस व्हाट। तो देखिए 1 ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है, देखिए दोस्तों, CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा CH2, यहाँ पर होता है आपका C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा आपका CH। ओके, तो ये है आपका 1 ब्यूटाइन। ओके, देखिए दोस्तों, जब 1 ब्यूटाइन रिएक्ट होता है कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 के साथ, तो यहाँ पर KMnO4 का रोल क्या है दोस्तों कि यहाँ पर इसका होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने के बाद यहाँ पर जो प्रोडक्ट है, यहाँ पर देखिए अल्काइन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो यहाँ पर जो है एसिड का फॉर्मेशन होता है लेस देन 1 कार्बन, लेस देन जो रिएक्टेंट में कार्बन है उससे 1 कार्बन वहाँ पर कम होता है प्रोडक्ट में, वो एसिड हमें मिलता है। तो देखिए यहाँ पर 4 कार्बन है तो 3 कार्बन वाला एसिड यहाँ पर बनता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, और 1 कार्बन जो है ये चला जाएगा बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पर एक प्रोपियोनिक एसिड यहाँ पर हमें मिलता है। तो प्रोडक्ट में देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर C, CH3 CH2 COH एंड CO2, तो ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 79, सीक्वेंस रिएक्शन 70, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट D इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शन। सीरीज ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों क्या होता है यहाँ पर, ये है आपका एसिटिक एसिड CH3 COH। फर्स्ट क्या हो रहा है, इसकी रिएक्शन होती है और ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो ये बंदा क्या करता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका रिडक्शन करेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 कार्बन वाला एसिड है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आएगा इसका कन्वर्जन होगा 2 कार्बन वाला अल्कोहल यहाँ पर मिल जाएगा, तो यहाँ पर बन जाता है आपका इथेनॉल। ओके, ये तो हो गया आपका, ये इथेनॉल मिल जाता है। अब देखिए दोस्तों, इथेनॉल की रिएक्शंस आपको करनी है H+ के साथ, यानी एसिड के साथ, और यहाँ पर टेम्परेचर कंडीशन प्रोवाइड की है 443 केल्विन। सिंपल यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होकर फॉर्मेशन जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर बन जाएगा आपका इथिन, तो ये हो जाएगा आपका B। नेक्स्ट क्या दिया है कि आपको ये जो B है इसकी रिएक्शंस किसके साथ की है, Br2 के साथ। तो सिंपल अल्किन की एडिशन रिएक्शन हमें देखिए, तो यहाँ पर मिलता है आपको CH2 बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br 1,2 डाइब्रोमो इथेन मिलता है यहाँ पर। ओके, ये हो गया आपका C। एंड लास्टली C की रिएक्शंस करनी है हमको अल्कोहलिक KOH के साथ। सिंपल सी बात है, अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, ये 2 Br रिमूव करेगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे, और जो मेन प्रोडक्ट है दोस्तों आपका, मेन प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर ये अल्काइन मिल जाता है। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर इथाइन, और इथाइन को हम कहते हैं एसिटिलीन, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 का C। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 71, द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन एसिटिलीन इज पास थ्रू रेड हॉट ट्यूब। एसिटिलीन का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर आपका इथाइन, तो इथाइन यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर हम इसके 3 मॉलिक्यूल लेते हैं और इसको अगर हम हीट करते हैं रेड हॉट आयन ट्यूब के प्रेजेंस में, तो सिंपल यहाँ पर क्या बनता है, आपको यहाँ पर आपका बेंजीन प्रोडक्ट मिल जाता है। ओके, तो ये रिएक्शन हमने बेंजीन के प्रिपरेशंस मेथड में ली है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ये, बेंजीन यहाँ पर हमें मिल जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, देखिए क्या पूछा है, एक हाइड्रोकार्बन है जिसका यहाँ पर फार्मूला दिया है C6H10, एब्जॉर्ब्स ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ओके, अपॉन ओजोनोलाइसिस द हाइड्रोकार्बन इल्ट्स। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन यहाँ पर हमें करनी है, तो यहाँ पर अगर मैं साइक्लोहेक्सीन लेता हूँ, ओके, इफ आई टेक हियर रिएक्टेंट साइक्लोहेक्सीन, ठीक है, साइक्लोहेक्सीन का अगर मैं यहाँ पर ओजोनोलाइसिस करता हूँ जिंक H2 के प्रेजेंस में, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये यहाँ पर ब्रेकिंग ऐसी हो जाएंगे, एंड सिंपल फॉर्मेशन क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पर आ जाएगा आपका CHO एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका CHO। तो देखिए यहाँ पर ये CHO ग्रुप है, यहाँ पर एक CHO ग्रुप है। ओके, तो दो CHO ग्रुप यहाँ पर आ चुके हैं और कार्बन कितने हैं 1 2 3 4। CH2 ग्रुप कितने हैं 4, 1 2 3 4, सिंपल। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो हो जाएगा आपका साइक्लोहेक्सेन, जस्ट सिंपल रिएक्शन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 73 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या किया, ये अल्काइन है आपका और इसका दोस्तों इन्होंने आपको पूछा है कि ओजोनोलाइसिस करने के बाद और उसके बाद हाइड्रोलिसिस करने के बाद प्रोडक्ट कौन सा वहाँ पर मिल जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट आपका जो है CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, इसका हमें करना है ओजोनोलाइसिस। और मैंने आपको कहा था देखिए दोस्तों अल्काइन की ट्रिपल बॉन्ड पर रिएक्शंस होती है तो CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर फर्स्ट ऑक्सीजन चला जाएगा, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3 दूसरा ऑक्सीजन और यहाँ पर तीसरा ऑक्सीजन। सिंपल। आप क्या करना है, सिंपल ब्रेकिंग करनी है आपको। या सब ब्रेक होने के बाद ये रिएक्शंस किसके साथ हो जाएंगी, ओके, इसकी रिएक्शंस करनी है हमें H2O के साथ। आफ्टर H2O प्रोडक्ट क्या मिलेंगे यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, अगेन डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसकी रिएक्शन दोस्तों अगर मैं हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ करता हूँ, ओके, इसके रिएक्शंस अगर मैं H2O2 के साथ करता हूँ तो सिंपल क्या होंगे, यहाँ पर ये ऐसे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होकर CH3 C डबल बॉन्ड, एक H2O2 में का एक O और एक H यहाँ पर चला जाएगा। सिंपल वैसे ही यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH ये मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए इथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड का मिक्सचर यहाँ पर आपको मिलता है। इथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन C 73 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 74 नंबर का। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। देखिए दोस्तों सिंपल रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बाइड को अगर हम पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो सिंपल वहाँ पर मिलता है आपको एसिटिलीन, जस्ट सिंपल ये आपका हो गया ये। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि ये की रिएक्शन आपको डायलूट H2SO4 के साथ की गई है, डायलूट H2SO4 के साथ एंड मर्क्यूरिक सल्फेट। बहुत बार रिएक्शंस आपकी ये हमने क्लास में ली है। ओके, तो मर्क्यूरिक सल्फेट क्या करता है कि यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है ये रिएक्ट होता है इसके साथ। ओके, तो सिंपल यहाँ पर रिएक्शंस होने के बाद आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिलता है अल्डिहाइड CH3CHO। तो ये हो गया आपका B। अब B का क्या करना है दोस्तों, रिडक्शंस करना है किसके साथ बेटा, निकेल के प्रेजेंस में रिडक्शन हो जाएगा। और सिंपल सी बात है एसिटाल्डिहाइड का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपके अल्कोहल में। ओके, सिंपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा और इस प्रोडक्ट का नाम है इथेनॉल, फार्मूला C2H5OH, जस्ट सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए ये जो रिएक्शन है यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C Cl2 बॉन्ड R, यहाँ पर रीजेंट आपको पूछा है कि भैया यहाँ पर रीजेंट कौन सा ले सकते हैं कि जिससे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट कुछ इस तरह मिलेगा कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का यहाँ पर फॉर्मेशंस कौन करेगा। तो बेटा यहाँ पर जो अल्कोहलिक KOH है वो क्या करता है, अल्कोहलिक KOH सिंपल इस कार्बन पर जो दो हाइड्रोजन है ये दो हाइड्रोजन रिमूव करेगा, इस कार्बन पर जो दो क्लोरीन है इस दो क्लोरीन को ये यहाँ से हटा देगा। तो सिंपल हटा देने के बाद कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड प्रिपेयर होगा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पर जो रिएजेंट यूज करेंगे हम कहते हैं उसे अल्कोहलिक KOH और बाय प्रोडक्ट में हमको मिलता है ट्वाइस HCl, जस्ट सिंपल। तो यहाँ पर रिएक्टेंट यहाँ पर रिएजेंट जो है वो KOH इन इथेनॉल आ जाएगा। चलिए 76 देखिए इथाइन, जस्ट हमने देखा है कि भैया जब इथाइन की रिएक्शंस हम पानी के साथ करते हैं
इन प्रेजेंस ऑफ Ag2 पॉजिटिव, ये जो बंदा है ये कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में CH3CH4 में। ओके, तो ये हो गया आपका X। अब देखिए एल्डिहाइड का हमें रिडक्शन करना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो मैंने आपको कहा है कि भैया एल्डिहाइड का अगर हम रिडक्शंस करेंगे तो इसका कन्वर्जन बन जाएगा अल्कोहल में CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, तो ये बन जाएगा Y। अब यहाँ पर Y की रिएक्शंस करनी है हमें फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन के साथ। तो सिंपल यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3CH2 Br अल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन यानी कि इथाइल ब्रोमाइड, ये मिलेगा हमें यहाँ पर Z। तो यहाँ पर इथाइल ब्रोमाइड कहाँ है, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 77। आगे देखिए यहाँ पर जो एसिटिलीन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब जब ये बंदा रिएक्ट होता है निकेल साइनाइड के साथ अंडर हाई प्रेशर, प्रोडक्ट पूछा है भैया, प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, जब यहाँ पर एरो पर कंडीशन निकेल डाइसाइनाइड आती है, निकेल साइनाइड आता है, तो रिएक्टेंट में हमें जो अल्काइन है वो लेने पड़ते हैं 4। तो यहाँ पर टोटल कार्बन कितने हो रहे हैं 8, टोटल हाइड्रोजन 8, तो 8 मेंबर रिंग यहाँ पर बनती है दोस्तों कि 8 मेंबर रिंग यहाँ पर बन जाती है। ओके, और यहाँ पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड हम दे देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर एक साइक्लिक रिंग बनती है और इसका नाम होता है दोस्तों साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन। ये प्रोडक्ट हमें मिलता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 78। प्रोपाइन जब रिएक्ट होता है H2SO4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AgSO4, प्रोपाइन का फार्मूला ओके दोस्तों CH3 सिंगल बॉन्ड यहाँ पर C, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर CH, ये रिएक्ट होगा किसके साथ H2O के साथ, और आपको यहाँ पर दिया है कि भैया ये रिएक्ट होगा Ag2 पॉजिटिव एंड H प्लस के साथ। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्रोपाइन है तो फर्स्ट यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर चला जाएगा आपका OH, ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्जन होगा डबल बॉन्ड में, यहाँ पर आएगा CH2, और यहाँ पर क्या रिएक्शंस होती है मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, टॉटोमराइजेशन होकर हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रिपेयर हो जाता है, और जो प्रोडक्ट है यहाँ पर आपको ऐसा आपका कीटोन मिल जाएगा, इसका नाम है एसीटोन। करेक्ट आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 79। द बॉन्ड लेंथ बिटवीन द हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एंड अदर कार्बन एटम इज मिनिमम। द बॉन्ड लेंथ मिनिमम किस में होता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। देखिए दोस्तों अल्काइन में ओके, अल्काइन में बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होती है, तो ये अल्केन है, ये भी अल्केन है, तो यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें बॉन्ड लेंथ आपकी ज़्यादा होती है, इसके कम इससे होती है और सबसे कम इसमें होती है। प्रोपीन में नहीं, तो सबसे कम कहाँ पर हो जाएगा बेटा, तो सबसे कम आ जाएगा आपका प्रोपाइन में। चलिए नेक्स्ट 80 नंबर का क्वेश्चन। ट्रिपल बॉन्ड ऑफ इथाइन इज मेड ऑफ सिलेंड्रिकल शेप ऑफ एन अल्काइन इज ड्यू टू। ट्रिपल बॉन्ड ऑफ इथाइन, इथाइन का स्ट्रक्चर है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इथाइन में क्या होता है दोस्तों, ये देखिए ये दो कार्बन की तरफ, ये दो कार्बन जो है ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं, और ट्रिपल बॉन्ड कंसिस्ट होता है दोस्तों यहाँ पर ये 2 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, तो 2 पाई एंड 1 सिग्मा इज करेक्ट आंसर भी। बहुत आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल यील्ड 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बंदा जब रिएक्ट होगा HBr के साथ ओके। अब मार्कोनिकॉप्स रूल क्या कहता है बेटा, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन गोज टू दैट कार्बन एटम कंटेनिंग द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो सिंपल सी बात है, जो 2 ब्रोमीन चले जाएंगे बेटा वो चले जाएंगे इस कार्बन पर,
तो सिंपल यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर आ जाएगा आपका Br, यहाँ पर आ जाएगा Br, सिंपल। और जो दो हाइड्रोजन है इस पर लगा दो, सिंपल CH3, तो ये बन जाएगा आपका 2,2 डायब्रोमोप्रोपेन। तो आपको यहाँ पर B जो है ये रिएक्शंस आपको ये प्रोडक्ट दे देंगी, सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 82, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव व्हाइट पीपीटी। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ बेटा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी कौन नहीं देता, कौन नहीं देता? तो यहां पर याद रखिए जो आपका अल्काइन है, कौन सा अल्काइन बेटा, जिसमें 4 कार्बन है, और यहां पर जो 4 कार्बन है इनमें से बेटा ये जो 2 ब्यूटाइन है ये बंदा यहाँ पर व्हाइट पीपीटी नहीं देता, सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 83 की तरफ चलते हैं। 1,2 डायब्रोमो इथेन व्हेन हीटेड विद अल्कोहलिक पोटैश। 1,2 डायब्रोमो इथेन, इथेन CH2 बॉन्ड CH2, 1,2 डायब्रोमो, ये यहाँ पर ये फार्मूला मैंने बना दिया। ओके, किसके साथ? अल्कोहलिक पोटैश। अल्कोहलिक पोटैश क्या करेगा बेटा, ये Br निकाल देगा, एक H ये OH के साथ चला जाएगा, यहाँ पर सिंपल CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये मेन प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट में क्या मिलेगा आपको 2KBr प्लस 2H2, सिंपल बेटा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है ये बन जाएगा आपका एसिटिलीन, सिंपल सी बात है, बहुत आसान। ओके, चलिए कैल्शियम कार्बाइड, अभी रिएक्शंस मैंने आपको बताई थी कि भैया कैल्शियम कार्बाइड जब पानी के साथ रिएक्ट होगा ना तो बेटा यहाँ पर बाय प्रोडक्ट तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा आपको, लेकिन मेन जो प्रोडक्ट बन जाएगा ये बन जाएगा आपका ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसे कहते हैं हम एसिटिलीन। ओके, चलिए नेक्स्ट 85, एडिशन ऑफ एसियन टू इथाइन। 85 नंबर का क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 85 वाला क्वेश्चन। ओके, 85 वाला क्वेश्चन क्या होता है जब इथाइन रिएक्ट होता है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ्स रूल, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन एटम कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पर जो फॉर्मेशन है ये बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड C। ओके, इसे अटैच है यहाँ पर CH, ओके CH, यहाँ पर आ जाएगा आपका C ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। इस प्रोडक्ट का नाम है बेटा विनिल साइनाइड, विनिल साइनाइड। ओके, ये आपका विनिल ग्रुप और ये आपका साइनाइड ग्रुप, विनिल साइनाइड यहाँ पर आपको मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन द प्रोडक्ट फॉर्म इन द पासिंग एसिटिलीन थ्रू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कंटेनिंग मर्क्यूरी। एसिटिलीन जब रिएक्ट होगा मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट होता है, और मैंने आपको कहा है कि यहाँ पर प्रोडक्ट जो बन जाएगा आपका एसिटाल्डिहाइड यानी कि इथेनॉल बनता है बेटा। अब इथेनॉल में आपको पूछा है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, तो सिंपल यहाँ पर एक पाई बॉन्ड से, बाकी के तो सिग्मा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज प्रेजेंट। शॉर्टेस्ट अगर आपको पूछता है तो आपको ऑप्शन में देखना है कि भैया C ट्रिपल बॉन्ड C कहाँ पर है, तो यहाँ पर तो नहीं सर, यहाँ पर तो नहीं सर, यहाँ पर तो नहीं, यहाँ पर जी सर, करेक्ट ऑप्शन डी सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिलीन कैन बी ऑब्टेन बाय द रिएक्शन। देखिए दोस्तों, जो CH3 होता है इसे हम कहते हैं आयोडोफॉर्म। जब ये रिएक्ट होता है सिल्वर के साथ, अगेन वन मॉलिक्यूल हम लेंगे आयोडोफॉर्म का, तो इसको अगर हम हिट करते हैं तो ये जो 6AgI है ये बाय प्रोडक्ट में चला जाएगा। मेन प्रोडक्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसे कहते हैं हम एसिटिलीन। तो ये बेस्ट मेथड है बी वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
89 विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ 2-हेक्साइन इनटू ट्रांस। देखिए दोस्तों, आपको कन्वर्ट करना है 2-हेक्साइन टू ट्रांस। ये ट्रांस जब जब प्रोडक्ट में आ जाए तो ये ट्रांस बनाने का काम कौन करता है? तो सिंपल याद रखिए, लिक्विड अमोनिया जो इथेनॉल में है ये बंदा ये काम करता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आ जाएगा। एंड क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा है कि भैया CH ट्रिपल बॉन्ड CH का मर्क्यूरेशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। बेटा प्रोडक्ट क्या मिलेगा? सिंपल इथेनॉल मिल जाएगा CH3CHO। ओके, नाउ जब ये इथेनॉल रिएक्ट होगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, क्या होगा? तो यहाँ पर जो CH3 है, ओके, CH3 यहाँ पर आपका जो C ये कनेक्ट हो जाएगा CH3 के साथ, ये OMG Br और ये आपका ये हाइड्रोजन। इसका अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो जो अल्कोहल मिलता है CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपको H और यहाँ पर हो जाएगा OH, ये आपको अल्कोहल मिलता है 2-प्रोपेनॉल। अब ये जो 2-प्रोपेनॉल है इसकी रिएक्शंस करनी है आपको Br2 के साथ। सिंपल, अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि भैया इसके अगर हम Br2 इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस रिएक्शन होती है तो ये अंदर क्या करता है, OH को निकाल कर उसकी जगह Br ऐड करता है। तो सिंपल CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर हो जाएगा आपका H, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर बन जाएगा Br। तो CH3 ये देखिए CH3 CHBr 2 ब्रोमोप्रोपेन मिल जाता है। करेक्ट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन ही है। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे और ये जो क्वेश्चन है आपको आपके जी मेंस के एग्जाम में भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।